हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं बोल रहा हूँ भाई जुम्मन। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ मैं बोल रहा हूँ भाई जुम्मन बोल रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, मुझे आपसे पूछना था आप जुम्मे की नमाज में बता रहे थे कि जन्नत में जाने के लिए जो है बहुत अच्छे काम करने पड़ते हैं। जन्नत में जाना चाहता हूँ, मैं कैसे जाऊँगा मौलाना साहब? मेरे भाई, जन्नत में जाने के लिए आपके अखलाक होने चाहिए अच्छे, आपके अमाल अच्छे होने चाहिए। मुसलमान सिर्फ नाम का मुसलमान नहीं होना चाहिए। जो तमाम जिंदगी में अमाल करने के बताए गए हैं कुरान से हदीस से, वो तमाम करने के बाद ही आदमी जन्नत का मुस्तहिक होता है। नहीं, मैं मतलब कोई और आसान सा तरीका नहीं है? अखलाक और ये जो आप बता रहे हैं तो बहुत मुश्किल काम है ना, कोई आसान सा तरीका भी तो होगा कोई? नहीं, आसान तरीका कोई नहीं। जन्नत इतनी आसान नहीं है मेरे भाई, जन्नत इतनी आसान नहीं है कि अल्लाह के रसूल से उनकी बेटी ने कहा कि अब्बा जान, क्या जन्नत में भी हम ऐसे ही आपके साथ होंगे जैसे यहाँ दुनिया में बैठे हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी सजदों के साथ मेरी मदद करना, यानी अमाल करना। नबी का बेटा होना, नबी की बेटी होना जन्नत में जाने की जमानत नहीं है। नहीं मौलाना साहब, फिर मुझे ये लग रहा है आपको पता नहीं है इस्लाम के बारे में कुछ भी। देखो, बुरा मत मानना आप, क्योंकि मेरे पास बहुत आसान सा तरीका है जन्नत में जाके 72 हूरों को अपने बगल में बिठाने का ईमान से। क्या तरीका है भाई आपके पास? हमें बता दो, शॉर्टकट कौन सा तरीका है? अरे मौलाना साहब, आपको नहीं पता, वो बम बांध के उड़ा देते हैं, उससे सीधे जन्नत में जाते हैं। वो अभी मैंने देखा था वीडियो भी इसका। अरे भाई लानत भेजो। देखो, हदीस में ये आया है कि किसी भी इंसान को अपनी जान को तकलीफ देना जायज नहीं है। पहाड़ से गिराकर या ऊपर से कूदकर या जहर खाकर या जलकर मरना जायज नहीं है। या इसी तरह से बम बांधकर अपने आप को उड़ा लेना ये जायज नहीं है बिल्कुल भी। ये तो हराम है बिल्कुल। कैसे आप कहेंगे आसान तरीका है जन्नत में जाने का? मौलाना साहब, मैंने वीडियो देखा था, इसमें जो वहाँ पे वो बम फटा था, वो आदमी वो कह रहा था कि जन्नत मिलेगी, जन्नत में, तो जन्नत में जा रही हूँ, जन्नत में। अरे यार लाहौल पढ़ो, अरे मेरे लाहौल पढ़ो, ये तरीका थोड़ी है जन्नत में जाने का। ये तो जन्नत में जाने का तरीका है। ये तो जो आदमी जिस हाल में दुनिया में अपनी जान देगा, कयामत उसी तरह मरता रहेगा, रोजाना मरता रहेगा, फिर जिंदा होगा, फिर मरेगा, फिर जिंदा होगा, फिर मरेगा, और आखिरत में जहन्नम में भी इसी सजा दिया जाएगा उसको। ये तो जन्नत में जाने का तरीका है। ये जो सुसाइड बम्बर होते हैं, बम बांध के मरते हैं, ये सब अल्लाह ने चाहते सब जहन्नम में जाएंगे। बिल्कुल हराम मौत है ये सब के सब जहन्नम में जाएंगे। कुरान से हदीस से कहीं साबित नहीं है कि बम बांधकर उड़ा दो और जन्नत में होरे मिल जाएंगे, जन्नत में चले जाओगे। सब हराम है। ये सब जहन्नम में जाएंगे मौलाना साहब। बिल्कुल जहन्नमी है, बिल्कुल जहन्नमी है। इनको जहन्नम मिलेगा मौलाना साहब, सबको बिल्कुल जहन्नम मिलेगा, और जहन्नम का भी निचला तबका मिलेगा। वो 72 हूरे भी नहीं मिलेंगी ये जो बम बांध के मर रहे हैं। अरे मियाँ, 72 हूरों की बात कर रहे हो? जन्नत में तो खून और पीने के लिए मिलेगा, और सांप और बिच्छू भी वहां तो ऐसे होंगे जैसे गधे खा जाएंगे, आदमी को डस जाएंगे। मियाँ, कहाँ जन्नत की बातें कर रहे हो आप? तो मौलाना साहब, आप लोग खुल के क्यों नहीं कहते कि जो बम बांध के मरते हैं ये जो है ये जहन्नुमी है, इनके ये जहन्नुम में जाएंगे, इनकी ये सब के सब जहन्नुम में जाएंगे, नर्क में जाएंगे। जुम्मन भाई, बिल्कुल जहन्नमी है, मैं खुल कर कह रहा हूँ, टंके की चोट कह रहा हूँ। ये जहन्नमी है, जहन्नमी है, जहन्नमी है। जन्नत से इनका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा मौलाना साहब, बुरा मत मानिएगा, मैं न्यूज 18 उर्दू के पोर्टल से बोल रहा था। मैं सिर्फ यही मालूम करना चाहता था कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है, ये जो कुछ बमबार होते हैं उनके बारे में। और मुझे इस बात का इत्मीनान है कि आपने जो है सही रहनुमाई फरमाई है, और आगे भी हमारे लोगों की इसी तरह रहनुमाई फरमाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।